सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है विलोम शब्द। तो बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे दो चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे हमें एक तरफ क्या दिख रहा है, गरीब, दूसरी तरफ अमीर। तो ये जो गरीब है और ये जो अमीर है, ये क्या प्रकट कर रहे हैं? ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक तरफ है गरम, यानी कि गरम चाय या कॉफी, दूसरी तरफ है ठंडा, ठंडी बर्फ। तो गरम और ठंडा एक दूसरे के प्रति क्या प्रकट कर रहे हैं? विपरीत अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। आपने देखा, उपयुक्त शब्द गरीब, अमीर तथा गरम, ठंडा एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो हमने जैसे ऊपर दो शब्द देखे, उनसे हमें पता चला कि दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। गरीब का अमीर, ठंडा का गरम। तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द हमारे विलोम शब्द, यानी कि, और जिसे क्या कहते हैं? जिसे विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ अन्य विलोम शब्द हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक का अनेक, पाप का पुण्य, धर्म का अधर्म, जन्म का मरण, खट्टा का मीठा। ऐसे ही यहाँ पे है ऊंचा का नीचा, खरा का खोटा, घृणा का प्रेम, वीर का कायर, शुद्ध का अशुद्ध। अगला आशा का निराशा, छोटा का बड़ा, ज्ञान अज्ञान, कच्चा पक्का, सुख दुख। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो शब्द हैं एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। एक यानी कि एक चीज की बात हो रही है, अनेक यानी कि एक से अधिक। ऐसे ही पाप पुण्य, पाप यानी कि कुछ बुरा करना और पुण्य यानी कि कुछ अच्छा करना। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन शब्दों को हम विलोम शब्द कहेंगे। तो आज हमने सीखा एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थी मतलब एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।